आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस इंसान का नाम है विकास द्विवेदी। और विकास द्विवेदी की बात करें तो बहुत ही अजीब और गरीब केस सामने आया है। क्या केस है, चलिए बात करते हैं। विकास द्विवेदी फतेहपुर का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश फतेहपुर। वहां पे गांव है सौरा, वहां का रहने वाला है। 27-28 साल का है ये। अब क्या हुआ कि इसको सांप ने काटा। ठीक है, 2 जून ये सो रहा था, सांप आया, सांप काट के चला गया। सांपों के बारे में पहले आप जान लीजिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूं। चलिए काम करता, फैक्ट्स बाद में बताऊंगा। वैसे क्राइम अफेयर्स पे आपका स्वागत है, मैं बार बार स्टडी क्लोज बोल देता हूं। पहले आप कहानी सुन लीजिए, उसके बाद सांपों के बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, एक एक चीज। तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो क्या हुआ कि विकास द्विवेदी जो हैं, सांप ने काटा हड़कंप। आमतौर पे जो टाइपेन, इनलैंड टाइपेन है, वो सबसे खतरनाक सांप होता है। वो अगर आपको काट ले तो मुश्किल से 40 से 50 मिनट में आप मर जाओगे, अगर आपको एंटीवेनम नहीं दिया गया। आमतौर पे जो सांप काटता है तो आपके पास अच्छा खासा वक्त होता है, आप हॉस्पिटल जा सकते हो। 2 से 3 से 4 घंटे भी होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन, ये खतरनाक जहर होता है, खून का थक्का बना देता है, खेल खत्म, खून का सर्कुलेशन रुक जाता है, खून जम जाता है एक तरीके से। वैसे सांप को देखने से ही खून जम जाता है। हर साल 40,000 के करीब सांप से काटने से मौतें होती है, उसमें आधे से ज्यादा इंडिया में ही होते। भारत कहते हैं ना, भारत को इसलिए सांपों का देश क्यों बोला जाता है। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ठंडी जगहों पे सांप नहीं मिलते। ओके, क्योंकि सांप को 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है, मतलब 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की जरूरत है। वो अपने शरीर को गर्म रखते हैं, है ना, फुर्ती आती है। अगर उससे कम उनके टेम्परेचर चला जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी सावन चल रहे हैं, तो सावन में बात करते हैं तो हमारे ऐसे ही है ना कि सावन में जो बिल है उन्हें पानी नहीं भर जाता, तो सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए कहते हैं उनको मारिए नहीं। तो अब क्या हुआ कि विकास द्विवेदी को 2 जून को सांप ने काटा। हड़कंप बच गया, तुरंत इनको वहीं पे लोकल हॉस्पिटल ले गए। अब जब लोकल हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने एंटीवेनम दिया। हर हॉस्पिटल में एंटीवेनम रहता है, ठीक है ना, क्योंकि सांप से काटने से मृत्यु होती है, तो एंटीवेनम वो रखते हैं। तो एंटीवेनम दिया, जैसे ही एंटीवेनम दिया सही हो गया वो। लेकिन दोस्तों, सांप, मैं खुद सांप से बहुत डरता हूं। सांप का नाम सुनते ही सिहरन पैदा हो जाती है। काटता ही है वो, ज्यादा कुछ करता नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसका शरीर होता है और वो चलता है, लिजर्ड से इवॉल्व हुआ है वो। कुछ सांपों के तो पहले पैर भी होते थे, अभी भी पाइथन्स में आपको हल्का पैर उभरे हुए दिख जाते थे, लेकिन वो धीमे धीमे एवोल्यूशन के कारण खत्म हो गए। अब जैसे हर किसी को सांप से डर लगता है, एक बार सांप काट दे आपको फोबिया होना ही होना है। यहां पे विकास के साथ भी यही हुआ, ठीक है। लेकिन एक बहुत अजीब और गरीब चीज हुई। 2 जून की घटना है, 9 जून को इसको फिर से सांप ने काटा। इससे पहले इसको एक सपना आया। सांप आया और सांप ने बोला कि बेटा मैं तुमको 9 बार काटूंगा, और 9वीं बार जब काटूंगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब जब ये सपना उठा, जागा, तो ये डरा हुआ एकदम। बोला कि क्या किया जाए, बड़ी टेंशन, बहुत दिक्कत। क्या हुआ, फिर से 10 जून को इसको काटा। अब 10 जून को जब काटा तो और दिक्कत, और ये डर गया, भागा ये डॉक्टर के पास। बोला कि मुझे फिर से सांप ने काट लिया। तो फिर भैया डॉक्टर ने फिर से इंजेक्शन दिया, एंटीवेनम। फिर उसके बाद इसको तीसरी बार सांप ने काटा। ये फिर पगला गया। ये कहने लगा कि भाई मुझसे ना, हमसे ना हो पाएगा, मुझे यहां से निकालो। इनको चाचा जी क्या भेज दिया गया। हड़कंप मच गया पूरे गांव में। तब तक ये मीडिया में खबर पहुंच गई। नहीं, मीडिया में तब नहीं खबर पहुंची थी। इसको हर शनिवार को सांप काटा, 17 को, 24 को, हर सैटरडे को सांप काट गया। और करते 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 इसको 7 बार सांप ने काट लिया। 40 दिन के अंदर अंदर 7 बार सांप काट गया। अब मीडिया ने हाईलाइट करना शुरू किया। गांव वाले, पॉलिटिशियन, सबके सब आ गए, भैया हमारे गांव को इतना नाम मिल रहा है इस लड़के की वजह से, इसको बचाना है किसी तरीके से। पॉलिटिकल भी हो गया। भाई जो सपेरे हैं हैरान कि भाई कैसा है। एंटीवेनम पे बात होने लगी कि एंटीवेनम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हर कोई हैरान, क्या करें क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। सांप मतलब समझिए 7 बार आ रहा है, और जब भी सांप काटता कोई ना कोई सपना आता है इसको, एक बैड ओमेन लेके आता, अपशगुन लेके आता। तो इसने बोला कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। फिर यहां पे इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। एक और बड़े हॉस्पिटल में जब यहां पे इसका इलाज हुआ तो यहां पे पता चला कि भाई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। एक्चुअली क्या है कि पता चला कि जब पहली बार सांप काटा था तब तो सांप ने काटा था, लेकिन जब उसके बाद सांप
जो निशान थे, भाई सांप काटता है तो निशान होता है ना, उसके दांतों के 2 निशान बनते हैं ऐसे फैंग्स के, थे ही नहीं, अजीबोगरीब निशान थे। तो अब यहां पे डॉक्टर्स ने बोला कि भाई ये कैसे सांप काट लिया और कैसे इसका इलाज चल गया। बाद में पता चला कि भैया एक तो पहली बात, जब इसको पहली बार सांप ने काटा, जब सपना आया तो वो चीज 100 टाइम्स हो गई और इसको सांपों का फोबिया हो गया। जब साइकोलॉजिस्ट ने इसका दिमाग का दब देखा, सांपों का फोबिया ऐसा था कि इसको अगर छोटी सी छोटी चोट भी लग जाए, जैसे मान लीजिए कंकड़ गड़ गया और डर के मारे और चोटें लग रही थी, तो इसको लग रहा था कि सांप काट रहा है, तो ये तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाता। अच्छा, डॉक्टर भी बड़े मस्त, वो प्लेसेबो दे देते थे, कुछ खास दवाई देते नहीं थे, इंजेक्शन में से कहते थे कि चलो चलो तुम्हारा काम हो गया। तो बिल बढ़ रहा था, एक रिपोर्ट में मैंने देखा था कि बिल बढ़ा रहे थे डॉक्टर साहब कि वाराणसी से प्लेसेबो दिए, बिल बढ़ रहा है। सांप एक्चुअली में पता चल जाएगा ना, लेकिन जब बड़े हॉस्पिटल गए तब ये पता चला कि भैया सांप ने तो पहली बार काटा है, पहली बार सही था, एंटीवेनम दिया, लेकिन उसके बाद जितनी बार भी इलाज हुआ बेसिकली था ही नहीं, वो बस ऐसे ही था कि बस हाँ ठीक है सांप ने काटा, निकलो। तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल था, एक्चुअल में सिर्फ एक ही बार सांप ने काटा था। अब हम सांप की बात करते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए सावन है, हो सकता है सांप निकले। भैया सांप बहुत खतरनाक, डर लगता है सबको। सांप जो होता है ना, वो एक ऐसा जानवर है, पहली बात वो देख सुन नहीं सकता है, सांप के कान नहीं होते हैं, जीभ से वो सेंस करता है और अपनी स्किन से वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। उसको बहुत अच्छे से दिखता भी नहीं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने जो है ना वो एक झिल्ली मेम्ब्रेन टाइप का होता है, बहुत अच्छे से सांप को नहीं दिखता है, ठीक है ना। वो अपनी जीभ और अपने एक बहुत अजीब, सांप इस दुनिया के सबसे अजीब जानवर है। 3000 प्रजाति पाई जाती है, लेकिन आपको बता दूं मैं, 3000 में से सिर्फ 250 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जहरीली, 300 प्रजातियां जहरीली, लेकिन 250 ऐसी प्रजातियां हैं जिनको अगर सांप काट ले उनसे आप मर सकते हैं, ठीक है। उसमें से 50-60 एक्सट्रीम है। भारत में कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर, ये सांप ज्यादा जहरीले होते हैं। यानी कि एक तरीके से सांप की 90% से ज्यादा प्रजातियां जो हैं, जो जहरीली है, मतलब सिर्फ 90% से ज्यादा प्रजातियां जो है, 90% वो जहरीली नहीं है। आमतौर पे जो बारिश में सांप निकलता है वो पनियल सांप होता है। अच्छा, इसमें से ज्यादातर प्रजातियां जो हैं, मैक्सिमम प्रजातियां, वो समुद्र के गहरे में रहती हैं, जो सबसे जहरीले सांप होते हैं। यानी कि एक तरीके से सांप से मरने बहुत कम चांसेस हैं। ज्यादातर लोग हार्ट अटैक से पैनिक करके मर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सांप देख के ही पैनिक कर गए। सांप डरता है, बहुत डरावना, मतलब ये क्या है ना कि सांप सबसे ज्यादा ऐसा जानवर है कि वो डरता है। सांप जो होता है ना वो काफी डरता है। सांप एक बहुत ही प्यारा जानवर है, लेकिन सांप को पाल नहीं सकते क्योंकि उसके पास कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं आस्तीन का सांप। अब ये क्या करता है, अगर आप वो इंसान को देखता है तो भागता है, वो बहुत डरता है, वो डर के भागेगा। अगर आपने उसको छेड़ा तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, सांप एक अकेला जानवर है, वो सामाजिक जानवर नहीं है। उसको अकेला छोड़ दो, वो बिल्कुल अकेले में रहता है सांप। इसीलिए रिलीजियस में, हमारे रिलीजन में, धर्म में सांपों को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। कई बार बोला इसको मारना नहीं चाहिए। सांप के सर को भी काटना लोगों को लगता है, कई बार ऐसा हुआ भी चाइना में, मैं एक न्यूज देख रहा था, सर को काट के सूप बना रहे थे सांप का। 1 घंटे तक सर में जान रहती है, अगर डस लिया तो मर जाओगे। सांप का सर जिंदा रहता है। तो आप इतना समझिए कि जो सांप बहुत ही अकेला जानवर है और उसको अकेले ही रहना पसंद है। अगर क्या होता है, मान लीजिए आपके सांप निकले, मान लीजिए, तो आपको करना क्या है, पहली बात उसको छेड़ना नहीं है, खुद पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, फोटो वोटो खींच लीजिए, अगर हो सके तो दरवाजा बंद कर दीजिए, हेल्पलाइन कॉल करिए, स्नेक रेस्क्यूअर्स को बुलाइए, ठीक है। नंबर दिए हैं 191219, या आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, तो वो जो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, लोकल रेस्क्यूअर, वो तुरंत आ जाएंगे, सांप को पकड़ के ले जाएंगे। दैट्स इट। मारिए नहीं सांप को, मारना सही नहीं है। लोग आते हैं ना, मार देते हैं, जला देते हैं, वो सही नहीं होता है। सांप इकोसिस्टम को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए सांप एक अकेला जानवर है, उसको अकेला ही छोड़ दीजिए, वो आपको कुछ नहीं करेगा। अगर आप ऐसे स्टिल रहोगे ना तो सांप लिपट जाता है, वो समझता है आप कोई पेड़ हो या ब्रांच हो, क्योंकि सांप को बहुत अच्छे से दिखता नहीं है। ये चीज है, बहुत ज्यादा सांप के बारे में सोचेंगे तो सांप आ भी जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आजकल एक छोटे छोटे सांप निकलते हैं, ब्राह्मणी है ना,
2-3 इंच के सांप इतने ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं, उनको आपको लगता है कि अरे तो सांप का बच्चा, वो सांप का बच्चा नहीं है, वो नॉन वेनोमिनस है, ब्लाइंड स्नेक उसको बोला जाता है, और वो हर जगह निकल जाते हैं, बारिश में ज्यादा निकलते हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है अगल बगल सांप तो नहीं है भाई, ये छोटे छोटे सांप के बच्चे निकल रहे हैं, नहीं, अगल बगल सांप नहीं, वो उतना ही साइज होता है उनका, मैक्सिमम 6 इंच तक हो सकता है, ठीक है ना। ब्लाइंड स्नेक है जिसको ब्राह्मणी बोला जाता है। ओके, तो डरिए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सांप को देखिए, मुझे याद है कि मैंने एक बार सांप निकला था, स्नेक, तो मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे ये क्या है, तो मैंने घर पे बताया मेरे, क्योंकि भाई डरते, तो मैंने कहा पैनिक मत करो, सांप निकला है, फिर बुलाया, रेस्क्यू किया। तो ये चीज़ें हैं, तो घबराने की ज़रूरत है, सच नहीं है। बट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे काफ़ी ज़्यादा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।